नमस्कार दोस्तों। आज 22 मार्च है। 22 मार्च से जुड़े सभी करंट न्यूज को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। हजार बार देखो नॉर्थ ईस्ट देखो अभियान शुरू किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने 10 दिवसीय इवेंट का आयोजन किया जिसका नाम है हजार बार देखो नॉर्थ ईस्ट देखो। इस इवेंट को अपना देश और फिट इंडिया टैगलाइन के तहत शुरू किया गया है। यह समारोह पर्यटन मंत्रालय के फील्ड कार्यालय गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इस गतिविधि के एक भाग के रूप में पूरे असम राज्य में 1000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी विशिष्ट पर्यटक स्थल या गंतव्य के समुचित विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय स्वस्थ देश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अगला, राउरकेला में स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर खोला गया। इसके लिए इसरो और एनआईटी राउरकेला ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आइए आपको इसरो के बारे में बताते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो के निदेशक हैं के सिवान। इसरो के संस्थापक हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई। इसरो के सहयोगी कंपनी है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसरो के मुख्यालय बंगलौर में है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जिसे 1975 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को अपना चंद्रयान पहला भेजा। उसके बाद मंगल मिशन के लिए मंगलयान 24 सितंबर 2014 को भेजा था। इस वक्त भारत के पास स्पेस मिशन लॉन्च करने के 2 केंद्र हैं। पहला तिरुवनंतपुरम स्थित थुम्बा रॉकेट लॉन्च यानी TERLS और दूसरा सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला, महाराष्ट्र में अनोखा फ्रूट केक आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन को शुरू करने का मकसद पारंपरिक बेकरी से बने केक की जगह एक स्वास्थ्य विकल्प के रूप में ताज़े फलों से बने केक को बढ़ावा देना है। इससे कोविड-19 के दौर में किसानों और उनके परिवारों को अपने आहार में फलों को सेवन बढ़ाने और अपनी उपज बेचने का एक नया तरीका मिला है। महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के लोक नृत्य है लावनी। महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार हैं गणेश चतुर्थी। इसके अलावा बाणगंगा समारोह, कालिदास समारोह, एलोरा समारोह और एलिफेंटा समारोह हैं। महाराष्ट्र के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल स्थल हैं अजंता की गुफा जिसे 1983 में शामिल किया गया था, एलोरा की गुफा 1983 में, एलिफेंटा की गुफा 1987 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में और पश्चिमी घाट को 2012 में शामिल किया गया था। अगला, उथ्रम फेस्टिवल केरल में मनाया जा रहा है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में इन दिनों उथ्रम फेस्टिवल मनाया जा रहा है। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है। केरल को ईश्वर का अपना घर कहा जाता है। केरल को भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। केरल में ही प्रथम बार कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी। सोलर एनर्जी से चलने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कोचीन एयरपोर्ट है। अगला, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आपके द्वार आयुष्मान नामक योजना शुरू किया। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान आपके द्वार नामक योजना शुरू किया गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO हैं RS शर्मा। आयुष मंत्री हैं किरण रिजिजू जो एडिशनल चार्ज पर हैं। आयुष मंत्रालय का नाम आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी का संक्षिप्त रूप है। अगला, भारत ने नौरूज समारोह में हिस्सा लिया। भारत बीजिंग में SCO सचिवालय में नौरूज उत्सव में भाग लिया। SCO 2021 को संस्कृति वर्ष के रूप में मना रहा है।
नौरूज फारसी नव वर्ष है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। अगला, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मणिपुर और मध्य प्रदेश को जोड़ा गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य देश के सभी राज्यों को उनकी संस्कृति एवं इतिहास से जोड़ना है, जिससे देश में एकता के नए रूप को संचार करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य को कर्नाटक राज्य से जोड़ा गया, यूपी को अरुणाचल और मेघालय के साथ जोड़ा गया। पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अगला, स्पेन ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के साथ साथ स्पेन इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला चौथा यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की मुद्रा यूरो है। अगला, चीन दुनिया में सबसे ताकतवर सेना और भारत चौथे स्थान पर है। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा रविवार को जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना चीन की है, जबकि भारत चौथे स्थान पर रहा। अमेरिका दूसरे, रूस तीसरे और भारत चौथे स्थान पर। इसके अलावा फ्रांस पाँचवें और ब्रिटेन छठे स्थान पर रहा। अध्ययन में कहा गया है कि बजट सक्रिय एवं असक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या, वायु, समुद्री, जमीनी तथा परमाणु संसाधन, औसतन वेतन और उपकरणों की संख्या समेत विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के बाद सेना की ताकत सूचकांक तैयार किया गया। अध्ययन के अनुसार बजट, सैनिकों और वायु एवं नौसैन्य क्षमता जैसी चीज़ों पर आधारित इन अंकों से पता चलता है कि किसी काल्पनिक संघर्ष में विजेता के तौर पर चीन शीर्ष पर आएगा। अध्ययन में कहा गया है कि अगर कोई लड़ाई होती है तो समुद्री लड़ाई में चीन जीतेगा, वायु क्षेत्र में अमेरिका जीतेगा और जमीनी लड़ाई में रूस जीतेगा। अगला, कार एंड बाइक अवार्ड 2021 का घोषणा किया गया। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड कोक यून सिन को दिया गया, जो किया मोटर्स के एमडी और सीईओ हैं। 2021 कार एंड बाइक व्यूअर चॉइस मोटरसाइकिल्स अवार्ड हीरो एक्सट्रीम 160R को दिया गया। कार एंड बाइक चॉइस कार ऑफ द ईयर अवार्ड होंडा सिटी को दिया गया। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफ द ईयर अवार्ड किया सोनेट को दिया गया। अगला, स्पेनिश फुटबॉल क्लब सेविला एफसी और एफसी बेंगलुरु के ने सहयोग की घोषणा की है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब सेविला एफसी और एफसी बेंगलोर यूनाइटेड ने 5 वर्ष के सहयोग की घोषणा की है। भारतीय फुटबॉल संघ के प्रमुख हैं प्रफुल्ल पटेल। फीफा की स्थापना 1904 में किया गया था। फीफा के मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अगला, विदेश मामलों के प्रवक्ता अरिंदम बागची बने। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। निवर्तमान प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव अब संयुक्त सचिव होंगे। अगला, ब्लेड ऑफ ग्लोरी सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय बना। भारत में क्रिकेट के लिए समर्पित अपनी तरह के एकमात्र संग्रहालय ब्लेड ऑफ ग्लोरी अमेरिका में विश्व रिकॉर्ड अकादमी द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। आईसीसी के मुख्यालय है दुबई में। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग वार्कले हैं। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। अगला, विश्व जंगल दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में सरकार ने बताया कि भारत में वनों का कुल क्षेत्र बढ़कर 24.56% हो गया है। पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला, आईएसएसएफ 2021 शूटिंग वर्ल्ड कप में यशस्विनी सिंह देसवाल, मनु भाकर और निवेता परमानाथम ने गोल्ड मेडल जीता। यशस्विनी देसवाल, मनु भाकर और निवेता परमानाथम ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता।
आईएसएसएफ के मुख्यालय म्यूनिख। आईएसएसएफ की स्थापना 1907 में किया गया था। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।